शिक्षा, समाजोत्थान और आध्यात्मिक जागरण यानी अहिरवाल क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है बाबा खेतानाथ। अहिरवाल क्षेत्र के इस महान संत ने अपने जीवन को समाज सुधार और सेवा को समर्पित कर दिया। दहेज प्रथा, मृत्यु भोज और व्यसनों जैसी बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और समाज के बीच शिक्षा का दीप जलाया। बाबा खेतानाथ ने समाज सुधार की दिशा में अनेकों संस्थानों की स्थापना की। आइए जानते हैं कौन थे बाबा खेतानाथ और क्यों आज भी उनकी समाधि पर लाखों श्रद्धालु आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। संत बाबा खेतानाथ महाराज राढ़ क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने वाले वो संत थे जिन्होंने दर्जनों स्कूल के साथ साथ आश्रम बनाए। राढ़ क्षेत्र में आज भी उनको भगवान का दर्जा दिया हुआ है। आज हम जोशीहेड़ा नीमराना के उनके समाधि स्थल पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं महाराज श्री की ये प्रतिमा, ये उनके समाधि स्थल पर बनाई गई है। ये जो आप प्रतिमा देख रहे हैं ये महाराज खेतानाथ जी की है, जो 80 साल पहले हमारे यहाँ जोशीहेड़ा आश्रम में आए। यहाँ इन्होंने तपस्या की और दर्जनों स्कूलों का उन्होंने निर्माण करवाया। अलवर में नीमराना स्थित जोशीहेड़ा आश्रम, जहां बाबा खेतानाथ महाराज की समाधि बनी हुई है। अट्ठाईस दिसंबर 1990 को ब्रह्मलीन होने के बाद भी उनके शिष्य महंत शंकरनाथ ने आश्रम में भव्य समाधि का निर्माण करवाया। आज भी बाबा खेतानाथ की समाधि पर हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु माथा टेकने पहुंचते हैं। उन्नीस 1916 में हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल के सीहमा गांव में बाबा खेतानाथ का जन्म हुआ। पिता राम सिंह यादव और माता मीना देवी के आंगन में कार्तिक सुदी अष्टमी के दिन जन्मे खेतानाथ बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्नीस 1936 में उन्होंने रोहतक स्थित बाबा मस्तनाथ आश्रम अस्थल बोहर में संत जयलाल नाथ से दीक्षा ली और नाथ संप्रदाय में प्रवेश किया। बाबा खेतानाथ ने दहेज प्रथा, मृत्यु भोज और नशाखोरी जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज बुलंद की। उन्होंने भांग, गांजा और धूम्रपान जैसे व्यसनों से दूर रहने का मैसेज दिया। बाबा झाड़ फूक और अंधविश्वास के भी कट्टर विरोधी थे। उन्होंने साफ कहा कि समाज को ज्ञान और शिक्षा से जागरूक करना ही असली सेवा है। संत समाज को गति देते हैं एवं समाज के संचालन में उनकी विशेष भूमिका होती है। चाहे शिक्षा हो या सनातन संस्कृति को बचाने में संतों का विशेष योगदान है। आज ऐसे ही एक संत जो कि जोशीहेड़ा आश्रम के महंत भी हैं, आदरणीय शंकरनाथ जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं जोशीहेड़ा आश्रम कब स्थापित हुआ और जोशीहेड़ा आश्रम आज वर्तमान में समाज सेवा के क्या उपक्रम चला रहा है। महाराज श्री आपको बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस में। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, ये जोशीहेड़ा आश्रम की स्थापना कब हुई थी? देखिए, पूज्य बाबा खेतानाथ जी ने यहाँ शुरुआत में आकर, और ये एक जोशीहेड़ा जोड़ के नाम से जोड़ था, तो उन्होंने सर्वप्रथम वहाँ नीचे तालाब की तरफ, अब तो ये तालाब बन गया, पहले वो कच्चा जोड़ था, तो वहाँ झोंपड़ी बनाकर रहने लगे थे। वैसे पूज्य बाबा खेतानाथ जी का जन्म हुआ था करीब 1916 में गोपाष्टमी के दिन। तो उन्होंने पहली बार सबसे पहले इस इलाके में आए तो बीजवाड़ चौहान में आए थे और वहाँ उन्होंने तपस्या की थी। उसके बाद यहाँ आए तो करीब हो गए 80-90 साल के।
अपने जीवन काल में बाबा खेतानाथ ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। नारनौल में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला पीजी कॉलेज, बीजवाड़ विद्यालय, आश्रम छात्रावास, प्याऊ गौशालाएं और अनेक शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण बाबा खेतानाथ की देन है। आज भी हजारों विद्यार्थी इन संस्थानों से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षा की अलख जगाते हुए बीजवाड़ में एक विद्यालय की स्थापना की थी, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। सर्वप्रथम महाराज जी ने कि उस टाइम शिक्षा की बहुत कमी थी क्षेत्र में, तो उन्होंने एक अभियान चलाया था कि क्यों ना भाई दानदाताओं से, जो भी काश्तकार हैं, गांव से लोग हैं, उनको एक जोड़ने का कार्य किया था कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा की बहुत कमी है। तो उस कमी को पूर्ति करने के लिए उन्होंने क्या किया कि हर गांव में एक मुहिम चलाई कि भाई जितना अनाज होता है, कि उस टाइम इतने पैसे होते नहीं थे, कि 1 मन अनाज पर 1 किलो अनाज वो संस्था के लिए निकालेगा। उन्नीस 1942 के भारत जोड़ो आंदोलन में भी बाबा खेतानाथ पूरी तरह एक्टिव रहे। वे कई बार जेल भी गए। अहिरवाल क्षेत्र की जनता की मांग पर उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा। मुंडावर पंचायत समिति से प्रधान बने और विधानसभा चुनाव भी लड़ा। हालांकि राजनीति की उठापटक से दूर रहना ही उन्हें भाया और फिर समाज सेवा में लौट आए। हठ योग, सहज योग और समत्व योग के अभ्यासक रहे बाबा खेतानाथ। भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग की त्रिवेणी थे। उनका जीवन तपस्या और सेवा का प्रतीक था। उन्होंने अपने अंतिम दिन नीमराना में जोशीहोड़ा स्थित बाबा मस्तनाथ आश्रम में बिताए। आज उनकी याद में उनके नाम पर जोशीहेड़ा आश्रम की ओर से विशाल वृद्धाश्रम का निर्माण कराया गया है। ये वृद्धाश्रम बाबा खेतानाथ की विचारधारा और सेवा भावना का सजीव उदाहरण है। जिस तरह उन्होंने समाज सुधार की राह दिखाई, वही परंपरा आज भी आश्रम की ओर से आगे बढ़ाई जा रही है। अभी जोशीहेड़ा आश्रम के द्वारा एक वृद्धाश्रम बनाया गया है। उसमें जो ऐसे वृद्ध जिनको उनके परिजनों ने या तो घर से निकाल दिया है या फिर उनका कोई है नहीं, उनका सहारा बने हैं शंकरनाथ जी। जानते हैं उस वृद्धाश्रम के बारे में, क्या कहेंगे महाराज? देखिए, हमने पूज्य बाबा खेतानाथ जी के नाम से एक ट्रस्ट बनाया है, बाबा श्री खेतानाथ लोक कल्याण ट्रस्ट। संतों का काम है सेवा करने का। तो हमने एक मन में विचार किया कि आजकल समय बहुत खराब आ रहा है। बच्चे ऐसे होते जा रहे हैं कि अपने माँ बापों का सम्मान नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते। और हमने एक वृद्धाश्रम की मुहिम चलाई जिसमें करीब 20 कमरे बनाए हैं और अभी अप्रैल में उसकी ओपनिंग हुई है। और इस टाइम 5 बुजुर्ग जो परेशान हैं वो आराम से वहाँ रह रहे हैं। उनकी भोजन पानी और चिकित्सा की सुविधा हम कराते हैं और उसमें लोग आ भी रहे हैं। और ऐसे लोग भी आते हैं कि हमको 10 दिन के लिए रख लो, लेकिन उसमें हम उनके बच्चों को भी समझाते हैं कि भाई माँ बाप से दूर मत हो, माँ बाप की सेवा करो। लेकिन फिर भी किसी के अगर कोई ऐसा नहीं है करने वाला तो उनको अपनी संस्था के द्वारा पूरा ध्यान रखा जाता है। बाबा खेतानाथ आश्रम जोशीहेड़ा नीमराना के द्वारा नीमराना के अंदर एक वृद्धा आश्रम का संचालन किया जा रहा है। इस वृद्धाश्रम में सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ वृद्धों का विशेष ध्यान रखा जाता है। हमारे साथ कुछ वृद्ध हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है जी? सुरेश जी। सुरेश जी, आप कहाँ से हैं? कुता शाहपुर। तो आप यहाँ कब से हैं? मेरे को होगा सब महीना भर। तो यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? खाने पीने की क्या बढ़िया व्यवस्था है, सब नाश्ता, चाय, बिस्कुट सब मिलते हैं। तो यहाँ पे कोई आपसे शुल्क थोड़ी लिया जाता है? नहीं, कोई शुल्क नहीं। आपका शुभ नाम क्या है जी? सही राम है जी। कहाँ से हैं आप? श्रीयानी गांव से। तो आप यहाँ कैसे? ये बच्चे वहाँ पर रोटी नहीं देते, यहाँ पर रोटी राटी के लिए। तो यहाँ कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत बढ़िया, सब टाइम पे रोटी मिलती है, नाश्ता मिलता है और नहाने धोने के सब, कपड़े उपड़े के सब। तो क्या यहाँ मेडिकल की भी व्यवस्था है? हाँ जी, मेडिकल है। मेडिकल की व्यवस्था? हाँ। अभी हम बात कर रहे थे कुछ बुजुर्गों से जो इस वृद्ध आश्रम में थे। ये वो बुजुर्ग हैं जिनको अपनों ने ठुकरा दिया। हमारे साथ सही राम जी सिरियानी से थे। इनके बच्चों ने इन्हें घर से बाहर निकाला, इन्हें रोटी नहीं दी, कपड़े नहीं दिए, मकान नहीं दिया। तो उनका आश्रय बना जोशीहेड़ा खेतानाथ वृद्धाश्रम।
समाज सुधारक, शिक्षा प्रेमी और योग साधक बाबा खेतानाथ का जीवन आज भी प्रेरणा है। उन्होंने समाज को व्यसन और अंधविश्वास से दूर कर शिक्षा और सेवा की ओर बढ़ाया। उनकी समाधि आज भी अहिरवाल क्षेत्र की आस्था का केंद्र है और उनकी बनाई संस्थाएं हजारों लोगों के जीवन को दिशा दे रही हैं। महाराज खेतानाथ जी ने नीमराना ही नहीं बहुत से स्थानों पर अपना स्थान बनाया और वहां तपस्या की। जानते हैं महाराज श्री से कि वो कहाँ गए, उन्होंने कहाँ अपने आश्रम बनाए। जी महाराज। पूज्य बाबा खेतानाथ जी महाराज ने पहले तो शिक्षण संस्थाएं बनाई, जो अपने बीजवाड़ में बनाई, गुत्ता शाहपुर में बनाई, गादुआस में बनाई, दौलत सिंहपुरा में बनाई, छापुर में बनवाई, सीमा में बनवाई, डेरोली में बनवाई, ये हरियाणा में है। पूज्य बाबा खेतानाथ जी का जन्म स्थान भी सीमा ग्राम ही है। तो उन्होंने आश्रम भी बनाया और जहाँ जहाँ आश्रम बनाए वहाँ एक शिक्षण संस्था भी बनाई कि भाई अपन बच्चे इससे शिक्षा से वंचित ना रहें। तो उन्होंने बहुत सारी संस्थाएं बनाई और बहुत सारे मंदिर बनाए, जैसे नीमराना है, गुत्ता शाहपुर है, डेरोली है, गुरावला है, सीमा है, काफ़ी स्थान हैं उनके, महाराष्ट्र में भी हैं। और हमने भी बाद में पूज्य बाबा खेतानाथ जी के नाम से एक हरिद्वार में बनाया है बाबा खेतानाथ आश्रम, एक बाबा खेतानाथ आश्रम जोधपुर में बनाया है। संत सिर्फ समाज को दिशा ही नहीं देते हैं, संत जब समय आता है तो सामाजिक सेवा में भी अपना भरपूर योगदान देते हैं। जोशीड़ा आश्रम के महंत शंकर नाथ जी भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। धीरेन्द्र गुप्ता, कैमरा पर्सन प्रीतम कुमार के साथ आप देखते रहिए समाचार प्लस।